देखिए बेटा, आपका चैप्टर नंबर 3 है, ये थर्ड बुक स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशंस। इसका जो प्रोसीजर हम अपनाएंगे इस चैप्टर को करने का एक सिंपल सा होगा। इसके अंदर क्या है बेटा, टॉपिक वाइज दिया हुआ है आपको, ठीक है। कोशिश ये रहेगी 5 से 6 क्लासेस के अंदर आपके सारे के सारे जितने भी है ना आपके ये कंप्लीट करा दूं फॉर्मूलाज। तरीका ये रहेगा कि जैसे कि आज की क्लास के अंदर हम लेंगे लिक्विडिटी रेशो। सबसे पहला जो इसका पोर्शन आएगा ना बेटा, वो आएगा यहाँ पे लिक्विडिटी रेशो का। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमारे पास लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। बेटा जब भी टर्म आएगा ना लिक्विड का मतलब होता है करंट से रिलेटेड बात हो रही है। बेसिकली एक एग्जांपल सुनो, मैं आपको जो दे रहा हूँ यहाँ पे। एक पर्सन कहता है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, और मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ भैया 10 करोड़ रुपए किस फॉर्म में है। वो कहता है प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है, गाड़ियां हैं मेरे पास। तो वो लिक्विड एसेट्स नहीं है, वो उसकी कौन सी एसेट्स बन जाएंगी, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स बेटा वो एसेट्स होती है जिसको कैश में कन्वर्ट करने में हमें टाइम लगेगा, एकदम जल्दी से वो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी, पहली चीज। अब एक दूसरा पर्सन है, मैंने उससे पूछा कि भैया आपके पास क्या क्या है। वो उसके पास भी 10 करोड़ रुपए है, लेकिन वो कहता है कि भैया मेरे पास 10 करोड़ रुपए में से क्या है, 5-6 करोड़ रुपए का तो क्या है मेरे पास गोल्ड पड़ा है, ठीक है, और 4-1 करोड़ रुपए की मेरे पास एफडी वगैरह इस तरीके से पड़ी हुई है बैंक के अंदर। तो अगर मैं दोनों में पूछूं कि लिक्विडिटी किसकी ज्यादा बेटर है, तो वो दूसरे वाले की ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके पास जितना भी पैसा पड़ा है वो कैश की फॉर्म में पड़ा है या गोल्ड के रूप में पड़ा है। और गोल्ड क्या है बेटा, एक तरीके से लिक्विड एसेट्स है, फटाफट कन्वर्ट करवा सकते हो आप किसके अंदर, उसको कैश के अंदर। तो समझ आया। तो लिक्विडिटी रेशो क्यों करी जाती है वो रीजन बता रहा हूँ। लिक्विडिटी रेशो में हम ये देखते हैं कि जो कंपनी है या जो फर्म है उसकी लिक्विडिटी कैसी है, यानी अगर उसको पे करना पड़े बाहर वालों को अमाउंट, तो उसके पास पैसा है या नहीं है, उसके लिए क्या निकाली जाती है, आपकी लिक्विडिटी रेशोज निकाली जाती हैं। अब लिक्विडिटी रेशो को भी दो पार्ट्स में बाइट करा। आज की जो हम पहली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा कौन सी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, ठीक है। आज की जो पहली रेशो आएगी बेटा आपकी वो कौन सी आएगी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म का मतलब अगर एक साल के अंदर अंदर अगर मेरे को देखना है कि मेरी सॉल्वेंसी क्या है, सॉल्वेंसी का मतलब पे कितनी जल्दी कर सकता हूं मैं, उसके लिए बेटा जो आपका पहला फॉर्मूला है वो है आपका करंट रेशो। क्या आता है यहाँ पे, करंट इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये चैप्टर उस तरीके से भी लेके चलना कि जब आपके होंगे प्रैक्टिकल्स, तो प्रैक्टिकल्स के अंदर होगा वाइवा। वाइवा के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। उसके अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि सर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसकी हमें ये बताओ, जो वाइवा के अंदर क्वेश्चन आता है आइडल रेशो क्या होती है इसकी, ठीक है। आइडल रेशो का मतलब सबसे बेस्ट रेशो क्या मानी जाती है, तो बेटा वो होती है हमारी 2:1 का मतलब क्या है, कोई भी फर्म तब अच्छी कहलाती है जब उसकी करंट असेट्स उसकी करंट लायबिलिटी से कितनी हो, दुगनी हो। यानी आपकी देता, यानी आपको लायबिलिटी 1,000 रुपए की देनी है लेकिन आपके पास 2,000 रुपए पड़े हुए, तो आप सबसे बढ़िया कहलाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बच्चे का ये आएगा कि सर अगर मान लो ये 3:1 हो जाए तो क्या ज्यादा बेटर हो जाएगी। ये भी तो क्वेश्चन है ना सर, आपने कहा कि अगर करंट लायबिलिटी से असेट्स हमारी दुगनी है तो वो बेटर है, तो इसका मतलब अगर करंट लायबिलिटी से हमारी असेट्स तिगनी है तो और ज्यादा बेटर है। नहीं, अगर करंट असेट्स आपकी जरूरत से ज्यादा है और करंट लायबिलिटी भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा, तो वो भी पॉजिटिव नहीं माना जाता। आइडल किसका मतलब होता है, बेस्ट रेशो क्या है, तो बेस्ट किसको माना जाता है, 2:1 को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर ऐसे ऐसे भी, ठीक है। अब आगे देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूं बच्चे, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले हम। आपको बेटा क्वेश्चन में दी हुई है कि टोटल असेट्स वो है 7.5 लाख रुपए की, फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके पास वो है 4 लाख रुपए की, शेयर होल्डर फंड है 5 लाख रुपए का, फिक्स्ड लायबिलिटी है
2,00,000 रुपए की, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख रुपए की। देखिए हमें बेटा चाहिए यहाँ पे क्या, करंट असेट्स। क्या चाहिए बच्चे, करंट। हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल असेट्स। टोटल असेट्स होती है हमारी करंट असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट्स। टोटल असेट्स कैसे निकलती है, करंट असेट्स प्लस। अब बेटा टोटल असेट्स कितनी गिवन है मेरे को, 7.5 लाख, तो मैंने टोटल असेट्स की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी यहाँ, 7.5 लाख। करंट असेट्स मेरा क्वेश्चन मार्क है, फिक्स्ड असेट्स क्या क्या है। तो बेटा अगर मैं देखूं क्वेश्चन में ही गिवन है फिक्स्ड असेट्स कितने की है, 4 लाख की, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कितने की है, 2.5 लाख की, तो दोनों ही असेट्स। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं तो 4 लाख प्लस 2.5 लाख, 6,50,000 हो गया। तो बेटा 7.5 लाख में से 6,50,000 आपने माइनस कर दिए, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ गई यानी करंट असेट जो आ गई आपकी, वो कितनी आ गई बच्चे यहाँ पे, 1,00,000 रुपए आ गई। करंट असेट सबको क्लियर हो गई भाई, किसी को डाउट करंट असेट्स में, क्लियर। अब करंट असेट्स के बाद बात करते हैं, अब हमें क्या चाहिए बेटा नेक्स्ट के अंदर, करंट लायबिलिटी। अब हमें ना कहीं पे भी टोटल लायबिलिटी नहीं दी हुई, हमें दी हुई है फिक्स लायबिलिटी और कैपिटल फंड दिया हुआ है। ठीक है, ये कितने का है हमारा, 2,00,000 रुपए का है। अब शेयर होल्डर फंड और फिक्स लायबिलिटी है, इसके लिए ना हमें दूसरा एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ। देखो अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना बेटा, वो इस तरीके से लगेगा। हमने ना एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी जिसका फॉर्मूला होता था असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल कैपिटल, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों में सेम ही बात है। अब हमें टोटल असेट्स कितनी गिवन है बेटा क्वेश्चन में, 7.5 लाख। कितनी गिवन है, टोटल लायबिलिटी मेरे को गिवन नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को फिक्स लायबिलिटी गिवन है कितने की, 2,00,000 रुपए की। और तो 2,00,000 रुपए आपने किस में लग दिए, प्लस करंट लायबिलिटी, क्योंकि टोटल लायबिलिटी कैसे निकलेगी, फिक्स लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, यही होगा ना फॉर्मूला। अब टोटल कैपिटल कितना गिवन है बेटा मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर, शेयर होल्डर फंड क्या कहलाता है मेरा यहाँ पे, कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे कितना पुट कर दिया बेटा, ये 5 लाख। दोबारा से देख लो इसको ना, और थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, दिक्कत ना आए। हमारे को बेटा अब यहाँ पे चाहिए अगला पार्ट हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, करंट लायबिलिटी, ये हमें निकालनी है बच्चे। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि सर टोटल असेट्स जो है वो बराबर होती हैं टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल कैपिटल के। ठीक है, और जो टोटल लायबिलिटी है वो भी कैसे निकलेगी सर, फिक्स्ड लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। क्योंकि डाउट ये आना चाहिए सर करंट लायबिलिटी है कहाँ इस फॉर्मूले के अंदर, तो करंट लायबिलिटी यहाँ पे है इस फॉर्मूले में। अब टोटल असेट्स कितनी है बेटा मेरे पास, 7.5 लाख। करंट लायबिलिटी निकालनी है, लेकिन मेरे को फिक्स लायबिलिटी गिवन है कितनी है, वो 2,00,000। तो मैंने फिक्स लायबिलिटी की जगह कितना पुट कर दिया बेटा, 2,00,000। करंट लायबिलिटी मुझे निकालनी है प्लस, आगे क्या चाहिए मेरे को वहां, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मैंने आपको बताया क्या है, शेयर होल्डर फंड 5 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया बेटा ये, 7 लाख प्लस करंट लायबिलिटी 7.5। अब करंट लायबिलिटी की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो बेटा 7.5 लाख माइनस में 7 लाख, कितना बच गया बेटा यहाँ पे, ये 50,000 रुपए बच गए। ठीक है, अब आपने जस्ट क्या करनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखो भाई करंट असेट्स कितनी निकाली बेटा मैंने वैल्यू यहाँ पे,
करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1 लाख, और करंट लायबिलिटी कितने की आ गई बेटा, काट दिया मैंने इसको यहां से यहां, तो 2:, समझ आई। इसमें ना सारा जोड़ तोड़ का ही गेम है कि इक्वेशन कैसे बनानी है, वैल्यूज कैसे निकालनी है, वो प्रैक्टिस ही होगी आपकी। ठीक है, फॉर्मूला देखो आपको दिख रहा होगा, बहुत इजी है। करंट एसेट्स भी आपको पता है, करंट लायबिलिटी भी पता है, लेकिन निकलेंगी कैसे वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा आपका क्लियर। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। देखिए वो क्वेश्चन है ऐसे, यही निकालना है हमें, लेकिन हमें क्या करना है अब उसके अंदर, क्वेश्चन दे रखा है बेटा हमारे पास कि वर्किंग कैपिटल जो है हमारा, वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपए का है बेटा, हमारी टोटल असेट जो है वो 45 लाख रुपए की है, नॉन करंट असेट्स यानी कि हमारी जो फिक्स असेट्स है बेटा वो 33 लाख रुपए की है, और क्वेश्चन में कह रखा है कि आप करंट रेशो निकालिए। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज और आ गई सर, क्या, वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स माइनस करंट। अब देखो मेरे को क्वेश्चन में निकालना क्या है, करंट रेशो। करंट रेशो के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ पे ये करंट रेशो निकालनी है बेटा, उसके लिए क्या क्या चाहिए, करंट असेट्स अपॉन करंट, दोनों चीजें चाहिए मेरे को। अब देखो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूं, इस वाले पोर्शन को, ठीक है, टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू करंट असेट्स प्लस करंट, पहला स्टेप हो गया हमारा ये। तो टोटल असेट्स कितनी दी हुई है बेटा 45 लाख, करंट असेट्स हमें नहीं पता, सॉरी यहाँ पे गलत कर रहे हैं हम, ये आएगा यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स्ड असेट्स कितनी दी हुई है बेटा मेरे को 33 लाख। तो यहां से आपकी करंट असेट्स की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 33, कितना हो गया ये 8 लाख। क्या निकल के आ गया बेटा, ये हमारा करंट असेट्स आ गई। करंट असेट्स में किसी को 12 लाख, सॉरी 12 लाख आपकी क्या आ गई बेटा, यहाँ पे करंट असेट्स आ गई। करंट असेट्स क्लियर है सबको, ठीक है। अब जब करंट असेट्स आपकी निकल जाती है यहाँ पे, करंट असेट्स के आगे देखिए हमें क्या चाहिए सर, अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या, एक वैल्यू हमारे पास आ जाती है करंट असेट्स की, वो कितनी है सर 12 लाख। अब सर मेरे को अगली चीज क्या चाहिए यहाँ पे, करंट लायबिलिटी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए यहाँ पे मेरे को, करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी कैसे निकलती है बेटा, ये फॉर्मूला आपके सामने है, दिया हुआ है। ठीक है, लगा लो इस फॉर्मूले को अब आप यहाँ पे, सर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो सर वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है क्वेश्चन में, 9 लाख। करंट असेट्स सर मैंने अभी निकाली है, वो कितनी आई है 12 लाख। तो सर करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरी 3 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा 3 लाख। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, कट करेंगे तो ये कितना आ गया 4:1 आ गया। क्लियर है, समझ आ गया यहां तक सबको। क्वेश्चन लिखिए अब। क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पे कि वर्किंग कैपिटल जो है आपके पास वो है 10 लाख रुपए, टोटल डेप्ट जो है आपके पास वो है यहाँ पे 45 लाख रुपए, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि फिक्स लायबिलिटी जो है बेटा हमारे पास वो है यहाँ पे 40 लाख रुपए, और करंट रेशो आपको निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। देखिए बेटा इधर जरा, भाई टोटल लायबिलिटीज आपको गिवन है, पहला स्टेप कर रहा हूं मैं यहाँ पे,
स्टेप फर्स्ट, टोटल लायबिलिटीज कैसे निकलती हैं? फिक्स लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटीज कितनी गिवन है? 45 लाख। फिक्स लायबिलिटी कितनी गिवन है? 40 लाख। करंट लायबिलिटी यहां से आ जाएंगी 45 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 5 लाख। यहां तक क्लियर सबको? अब हमारे पास दूसरी चीज क्या गिवन है सर? स्टेप सेकंड पर आ जाओ, वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला होता है सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स तो हमें निकालनी है, वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है बेटा? 10 लाख। करंट एसेट्स मेरे को निकालनी है, करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है? 5 लाख। तो बेटा करंट एसेट्स तो इधर ही रह जाएंगी 10 लाख, वो इधर से इधर आके 5 लाख क्या हो गया इसमें प्लस, तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15 लाख। ठीक है, अब मेरे को यहाँ करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाना है बेटा, तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट एसेट्स कितनी आई है? 15 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी आई है? 5 लाख। 3:2 आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, देखिए बेटा इधर। अब क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने कि जो करंट रेशियो है वो है 2.5:1, वर्किंग कैपिटल इज 60,000, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों ही निकालनी है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन बच्चे, करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैंने यहाँ पे करंट रेशियो पुट करी 2.5/1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। कोई टास्क तो नहीं हुआ इसमें बहुत बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। यहां तक क्लियर हो गया सबको? कुछ नया टास्क नहीं हुआ। तो भैया करंट एसेट्स जो है वो किसके बराबर आ गई आपकी? एक तरीके से 2.5 करंट लायबिलिटी के। ये इक्वेशन याद रखो बस। ठीक है, अब बच्चे हम लगा लेते हैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है सर? करंट एसेट्स माइनस करंट। भाई करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस यहाँ पे क्या है? करंट लायबिलिटी ही है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना है बेटा? 60,000 है ना? अब इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया, कितना बचा? ये 1.5 करंट लायबिलिटी, ये कितना आ गया? 60,000। करंट लायबिलिटी की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो 60,000 अपॉन में 1.40,000। पहली इक्वेशन आ गई, यानी कि सर करंट लायबिलिटी कितनी हो गई हमारी? 40,000। और अगर इस करंट लायबिलिटी की वैल्यू डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर दूं, सीधा आंसर आ जाएगा करंट एसेट्स का। यहाँ पुट कर लो बेटा, करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 2.5 इंटू में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है? 40,000। कितना आ गया बेटा आंसर? 1 लाख। मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में मेरे से ज्यादा आपका अपना पर्सनल दिमाग काम करेगा कि इक्वेशन को कहां से कहां लेके जाना है। ठीक है, ऐसे तो ये पता नहीं कितनी प्रोबेबिलिटीज बन जाएंगी, हजारों क्वेश्चंस बन जाएंगी, किसी भी इक्वेशन को किसी भी वैल्यू को कहीं पे भी उठा के डाल दो आप। ठीक है, तो लगाना आपको अपना ही पड़ेगा। ठीक है, तो खर्चना शुरू कर लो। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आई? ठीक है, अब इसके बाद पहले कर लो ये, देखिए बेटा। अब इसके बाद बेटा आपकी जो नेक्स्ट रेशियो आती है ना, वो आती है इसके अंदर लिक्विड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट जो रेशियो निकल के आएगी आपकी, इसके लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। और इसकी जो बेस्ट रेशियो है वो क्या होती है? 1:1। ये याद रखना, आपके कौन से के हिसाब से बता रहा हूँ, ये आपका जो वाइवा होगा उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। अब इसमें चेंज क्या आएगा सर? अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं ना बेटा, तो फॉर्मूला होता है हमारा लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स अपॉन में करंट
लायबिलिटी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर ये जो आपने लिक्विड एसेट्स लिखी हैं या क्विक एसेट्स लिखी हैं, तो बेटा लिक्विड और क्विक का मतलब क्या हुआ? वैसी करंट एसेट्स जो करंट एसेट्स के अंदर वो एसेट्स हैं जो बहुत ज्यादा तेजी के अंदर किस में कन्वर्ट की जा सकती हैं? कैश के रूप में। सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, करंट एसेट्स में से आपको दो चीजें माइनस करनी है। एक तो बेटा इन्वेंट्री, जो आपकी दुकान में सामान रखा है, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, और दूसरा आपको माइनस करने हैं इसमें से कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये माइनस करते ही आपके पास क्या आ जाएगी ऊपर? लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स आ जाएंगी। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि करंट लायबिलिटी जो है बेटा वो है 50,000, करंट एसेट्स जो है बेटा वो है 80,000, इन्वेंट्री जो है हमारे पास वो है 25,000, प्रीपेड एक्सपेंस जो है मेरे पास वो है 5,000, इन्वेंट्री 25,000 है ना ये। ट्रेड रिसीवेबल जो है बेटा हमारे पास, छोड़ दो, उसका कोई यूज ही नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए मेरे को? क्विक एसेट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बच्चे यहाँ पे क्या निकाली? इसी फॉर्मूले को लगा के क्विक एसेट्स निकाल लो। भैया क्या है फॉर्मूला? करंट एसेट्स कितनी है माइनस इन्वेंट्री कितनी है 25,000 माइनस प्रीपेड कितने हैं, तो कितना बच गया बेटा ये? तो लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई और करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है मेरे को? आ गई 1:2। क्लियर? ठीक है जी, क्वेश्चन लिखिए अब।